हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आपके प्यारे से चैनल सक्षम आईएएस जोन में। और आज हम लोग देखेंगे कुछ खास जो आपको संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है, उन चीजों को हम लोग देखेंगे। और इसमें बहुत सारे हम वैसे संशोधन को उठा रहे हैं जो काफी प्रीशियस पार्ट्स होते हैं आपको संविधान संशोधन के। और चूंकि यहाँ से चांसेस बनते हैं कि आपको एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से कुछ खास प्रमुख आपको संशोधन है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए दोस्तों, कोई भी चीज जो होता है ना, अस्थायी नहीं होता है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं समय के साथ साथ। चूंकि स्थितियां बदलते रहती है, तो समय के साथ साथ परिवर्तन भी होना उसमें क्या है, अनिवार्य और होना भी चाहिए। तो हमारे चूंकि संविधान में समय समय पर संविधान नेताओं ने क्या कर दिया, संविधान तो बना दिया, लेकिन समय समय पर परिस्थितियां बदलती गई और इसमें संशोधन होते गए। तो कौन कौन से संशोधन है, उन चीजों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ की जो हमारा संविधान संशोधन है क्या है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए कि जो हमारा क्या है दोस्तों, संविधान संशोधन है। क्या है दोस्तों, संविधान संशोधन, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या कहते हैं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं। और इसे हम शॉर्टकट में क्या करेंगे, इसे सीए से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सीए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इतना चीज तो बड़ा लिखेंगे नहीं हम, तो बारी बारी हम क्या करेंगे, इसके जगह पर हम सीए का क्या करेंगे, आपको इंडिकेट करेंगे इस चीज को। तो ये हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन। एक्चुअली में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हमारे संविधान में, आपको थोड़ा इससे जो जुड़ी हुई फैक्चुअल जो चीजें हैं, यानी कि संविधान संशोधन से जो तथ्यात्मक जो चीजें हैं, उन चीजों को हम लोग पहले देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर चीजें दोस्तों, कि सबसे पहले तो संविधान जो संशोधन है, यानी कि सीए, संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, उसको कहाँ से अपनाया गया है दोस्तों, तो इसके साउथ अफ्रीका से क्या किया गया है, इसे लिया गया, अपनाया गया। हमारे संविधान में ये जो संशोधन की जो प्रक्रिया है, इसको संविधान में कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से, तो साउथ अफ्रीका के संविधान से इसको अपनाया गया है दोस्तों। उसके बाद बात की जाए यहाँ पर, तो इस संविधान का जो संशोधन की जो प्रक्रिया है, वो हमारे संविधान में भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। पार्ट किसमें है दोस्तों, तो संविधान के पार्ट आपको 20 में क्या है, इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। और बात किया जाए आर्टिकल का, तो आपको आर्टिकल का अगर बात किया जाए तो 368 में आपको क्या किया गया, संविधान में होने वाले संशोधन के प्रक्रियाओं का आर्टिकल 368 में अनुच्छेद में क्या किया गया, इसका वर्णन किया गया है। तो ये तो चीजें हैं क्या, फैक्चुअल चीजें हैं जो पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अब देखे जाए कि जो संविधान में संशोधन किए गए हैं, उन चीजों को हम क्या करेंगे, देखते हैं दोस्तों। तो कौन कौन से संशोधन किए गए हैं, तो सबसे पहला चीज देखा जाए यहाँ पर दोस्तों, हमारे थोड़ा मूल संविधान का अगर बात कर लिया जाए, तो हमारा जो मूल संविधान था, क्या था दोस्तों, हमारा जो मूल संविधान था, उसमें अगर बात किया जाए तो इसमें जो भाग है क्या है दोस्तों, अगर भाग का बात किया जाए तो इसमें कितने भाग है दोस्तों, तो 22 भाग है। कितने भाग है दोस्तों, 22 भाग हैं। और अनुच्छेद का अगर बात किया जाए, आर्टिकल का अगर बात किया जाए, तो यहाँ पर 395 अनुच्छेद है, जो बढ़कर के 475 के आसपास में हो गए हैं। अगर इसमें बात किया जाए, अनुसूची का बात किया जाए दोस्तों, क्या किया जाए, अनुसूची का अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जो कितनी थी दोस्तों, 8 थी, जो आगे चल करके कितनी हो गई, 12 हो गई। कितनी हो गई, 12 हो गई, जिसमें 4 अनुसूचियां क्या की गई है, आपको जोड़ी गई। तो हम 4 अनुसूचियां कौन कौन सी जोड़ी गई है बाद में, उसको हम बारी बारी से देखेंगे। 9, 10, 11 और 12 अनुसूचियां इसमें जोड़ी गई यहाँ पर, तो देखा जाए। और यहाँ पर सूची का अगर बात किया जाए, तो इसमें मूल संविधान में सूची की संख्या कितनी थी, 3 थी, जिसे संघ सूची, राय सूची और समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो देखते हैं कि ये तो हमारा संविधान था, मूल संविधान की रूपरेखा थी, जिसमें 22 भाग है। अनुच्छेद 395, अनुसूचियां कितनी है, अनुसूचियां देखा जाए तो इसमें कितनी है दोस्तों, 8 थी मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान समय में कितनी है, 12 अनुसूचियां हो गई है। और सूचियां कितनी है, इसमें 3 है, जिसमें संघ सूची, राय सूची और समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुए हैं, संविधान जो संशोधन हुए हैं, उन संशोधनों को हम बारी बारी से देखेंगे कि कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात किया जाए यहाँ पर, तो सबसे पहला हमारा जो संविधान संशोधन हुआ था पहला, उस संशोधन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो पहला हमारा क्या है दोस्तों,
जो फर्स्ट हमारा क्या है, सीए है। सीए मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि संविधान संशोधन है। क्या है दोस्तों, तो हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जो हमारा सीए है, यानी कि पहला जो संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। एक्चुअल में दोस्तों ये बात किया जाए तो हमारा देश 1947 में क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। और जब आजादी मिली देश को, तो यहाँ पर बहुत सारे जमींदार वर्ग के लोग थे जिनके पास जमीन क्या थे, कुछ लोग के पास जमींदार वर्ग के पास जमीन ज्यादा थी, और जो गरीब वर्ग जो किसान थे उनके पास जमीन नहीं थी, तो खेती नहीं कर सकते थे। तो काफी मुश्किलें आपको आने लगी आने वाले समय में। तो कहा जाता है कहावत की, कोई खाए खाए मरता है और कोई बिना खाए मरता है। इस तरह की स्थिति हो गई थी 1947 के बाद। तो सरकार ने एक बहुत बढ़िया कदम उठाया और भूमि सुधार से संबंधित आपको सुधार किया गया हमारे संविधान में। तो जो हमारा जो पहला संशोधन किया गया था, इसमें किया गया ऐसा दोस्तों कि जो भूमि जो था आपको जमींदारों के पास, उनसे लेकर के आपको जो गरीब किसान थे उनको देने का प्रयास किया गया। और ये जो प्रक्रिया हुई उससे भूमि सुधार के तहत चीजें संभव हो पाई। तो जो पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत आपको जो 9वीं अनुसूची है, क्या किया गया दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि 8वीं अनुसूची थी, तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ, उस संशोधन के तहत जो 8वीं अनुसूची थी उसमें एक और अनुसूची जोड़ी गई जिसे हम 9वीं अनुसूची कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, 9वीं अनुसूची कहते हैं। और इस 9वीं सूची के अंतर्गत क्या किया गया, तो लैंड रिफॉर्म का यहाँ पर चीज को लाया गया। क्या किया गया दोस्तों, लैंड रिफॉर्म का फॉर्मेशन किया गया यहाँ पर, यानी कि भूमि सुधार किया गया। क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पर बात किया जाए तो भूमि सुधार का प्रयास किया गया, और इसके तहत आपको यहाँ पर चीजें संभव हो पाई, गरीब किसानों के पास जमीनें आ पाई, और यहाँ पर कृषि कार्य संभव हो पाए। दोस्तों ये था हमारा पहला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसके तहत किया गया था यहाँ पर दोस्तों। और ये कब किया गया था, तो 1951 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, 1951 में। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है हमारा फर्स्ट, वो कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1951 में हुआ। इसके तहत क्या किया गया, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और भूमि सुधार की चीजों को इसमें शामिल किया गया। बात किया जाए अगर दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, क्या है दोस्तों, जो हमारा सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यानी कि दूसरा जो हमारा संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, उसके तहत क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पर बात किया जाए, चूंकि हम बात करेंगे जो कुछ खास जो संविधान संशोधन है उसके बारे में बात करेंगे, तो ये कुछ खास आपको संविधान संशोधन नहीं है। तो हम बात करते हैं कौन से, आपको 7th आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बात करेंगे। जो हमारा 7th हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो चर्चा करेंगे। और ये 7th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, वो हुआ था 1956 में हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, 1956 में हुआ था। और इसके तहत क्या किया गया दोस्तों, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया दोस्तों। क्या किया गया दोस्तों, राज्य पुनर्गठन क्या किया गया दोस्तों, पुनर्गठन आयोग का क्या किया गया दोस्तों, गठन किया गया। लेकिन इस राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया, वो एक आयोग के सिफारिश पर किया गया था। वो कौन सा हमारा आयोग था, तो फजल अली आयोग हमारा था। कौन था दोस्तों, फजल अली आपको कमीशन था। इसी के आधार पर क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं, फजल अली आयोग के सिफारिश पर इस आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। क्या है दोस्तों, फजल अली आयोग के सिफारिश पर क्या किया गया दोस्तों, इस आयोग का गठन किया गया था 1956 में। और इस आयोग ने कहा कि इस आयोग के आधार पर आपको 14 राज्य, क्या किया गया दोस्तों, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का क्या किया गया दोस्तों, 6 जो हमारे यूटी थे, यूटी मतलब क्या, यूनियन एंड टेरिटोरी, यानी यूटी का क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पर गठन किया गया यहाँ पर। तो ये था हमारा क्या, 7th आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसके तहत क्या किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया दोस्तों। और ये आयोग का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया, तो फजल अली आयोग के सिफारिश पर किया गया था। और इसमें इस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया गया दोस्तों, तो गठन किया गया। बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ खास, और अगला जो हमारा है
और 13th क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और इसके तहत ये जो नागालैंड का क्या किया गया दोस्तों, गठन किया गया। क्या किया गया दोस्तों, नागालैंड जो हमारा राज्य है, नागा जो लैंड राज्य है, इस राज्य का क्या किया गया दोस्तों, गठन किया गया। क्या किया गया, आपको नागालैंड राज्य का क्या किया गया, गठन किया गया यहाँ पर दोस्तों। अब हम बात करते हैं आगे, जो हमारा क्या हमारा 21वां 21st क्या है दोस्तों, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और ये जो अमेंडमेंट है ये आपको भाषा से संबंधित था। क्या था दोस्तों, हमारा भाषा से संबंधित था। और ये जो कब हुआ था, 1967 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1967 में। और चूंकि अब बात करते हैं यहाँ पर क्या, थोड़ा सा इसको हम विस्तृत तरीके से क्या करेंगे, बताएंगे। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए मिटाते हैं इसको और देखते हैं कि जो हमारा 21st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके तहत क्या किया गया था। और ये चूंकि बहुत अच्छा सुधार था, राज्यों में चूंकि भाषाओं के क्या होने लगी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से क्या भाषाओं का क्या होने लगा, विकास होने लगा। तो दोस्तों तो देखते हैं यहाँ पर जो 21st हमारा क्या है, 21st जो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये कब हुआ था दोस्तों, तो 1967 में हुआ था। 1967 में हुआ था, 1967 में। और ये क्या था, हमारा भाषा से संबंधित था। क्या था दोस्तों, भाषा से संबंधित था, भाषा से संबंधित। तो भाषा का अगर बात किया जाए दोस्तों, तो जो हमारा मूल संविधान था, क्या था दोस्तों, मूल संविधान में जो भाषा थी, क्या थी दोस्तों, मूल संविधान में क्या था दोस्तों, मूल संविधान में आपको 14 भाषाएं थी। लेकिन बाद में आपको क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पर और भाषाएं जोड़ी गई। और अभी जो भाषाएं जो हमारी बढ़कर कितनी हो गई हैं, 22 हो गई हैं। कितनी हो गई दोस्तों, 22। तो जोड़ी गई कितनी, 8 भाषाएं जोड़ी गई। इसमें 8 भाषाओं को जोड़ करके वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हो गई हैं, 8। तो ये जो हमारा 14 भाषाएं थी प्रारंभ में, उसमें जो 15वीं जो भाषा जोड़ी गई वो थी हमारी कौन, सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन भाषा दोस्तों, सिंधी। और सिंधी को जोड़ा गया कब, 1967 में जोड़ा गया दोस्तों। तो ये तो था हमारा क्या, 21st जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1967 में क्या किया गया, तो भाषा से संबंधित था। और इसमें कौन सी भाषा जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और ये सिंधी भाषा कौन सी नंबर की थी, तो 15वीं थी। कौन सी, 15वीं भाषा है हमारी भारत की। कौन सी, 15वीं भाषा है। अगर बात किया जाए और अगला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो है 42। आपको क्या है, 42 है हमारा, क्या है 42nd से हमारा आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और ये हुआ था 1976 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1976 में। और ये संविधान संशोधन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको कहा जाए तो प्रीशियस पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, सबसे खास पार्ट है हमारा। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं दोस्तों। और इस संशोधन को आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको छोटा सा यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जिसको, इसको ये जो हमारा संशोधन है यानी कि 42वां जो हमारा संशोधन है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसे लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, लघु संविधान कहा जाता है। तो लघु संविधान क्यों कहा जाता है, इसके पीछे के क्या राज हैं। कोई चीज अगर उसे बड़ा चीज का दर्जा दिया जाता है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। क्या रीजंस है, तो हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। इसे लघु संविधान क्यों कहा जाता है, तो इस संविधान संशोधन के तहत आपको क्या किए गए हैं दोस्तों, तो 2 प्रकार के चीजों को इसमें शामिल किया गया, 2 तरह के इसमें सुधार किए गए। पहला सुधार था इसके तहत दोस्तों कि यहाँ पर क्या किया गया कि हमारे जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लाइक। तो जो हमारा प्रस्तावना है क्या दोस्तों, जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें क्या किया गया दोस्तों, तो उसमें संशोधन किया गया। क्या किया गया दोस्तों, संशोधन किया गया। यहाँ पर क्या किया गया दोस्तों, प्रस्तावना में संशोधन किया गया। क्या किया गया दोस्तों, संशोधन किया गया पहली बार लाइफ में, जीवन में पहली बार क्या किया गया, प्रस्तावना में संशोधन किया गया। और दूसरा चीज यहाँ पर दोस्तों कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, तो इसके तहत क्या किया गया, भाग 4 का क इसमें जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 का क जोड़ा गया। और इसमें मौलिक कर्तव्य को यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया दोस्तों। और इसमें मौलिक कर्तव्य कितने जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए दोस्तों। यानी कि हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की कोई संख्या नहीं थी, 0 थे।
लेकिन आगे चल करके 1976 में हमारे मौलिक कर्तव्य कितने आ गए, आपको 10 आ गए दोस्तों। कितने, 10 मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या किया दोस्तों, शामिल किया गया। और वर्तमान समय 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां कब जुड़ा गया, हम आगे आपको चल करके बताएंगे, क्योंकि वो भी एक संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, उसको ऐड किया गया हमारे संविधान में दोस्तों। तो यहाँ पर बात किया जाए जो हमारा संविधान संशोधन है, यहाँ पर प्रस्तावना में पहली बार क्या किया गया था, संशोधन। और प्रस्तावना में अगर बात किया जाए तो प्रस्तावना में केवल और केवल एक ही संशोधन हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों, प्रस्तावना में केवल और केवल एक बार संशोधन हुआ है। एक बार क्या किया गया दोस्तों, एक बार संशोधन किया गया है हमारे किस में, तो आपको प्रस्तावना में। कब किया गया दोस्तों, 1976 में किया गया हमारे 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में संशोधन। तो किया क्या गया इसमें दोस्तों, तो 3 शब्द को जोड़ा गया। एक था हमारा अखंडता शब्द। क्या था दोस्तों, अखंडता मतलब क्या, हमारे देश को खंड खंड नहीं होने देना है। दूसरा जो हमारा समाजवादी शब्द है, क्या है दोस्तों, समाजवादी शब्द है, समाजवादी है। और तीसरा हमारा पंथ निरपेक्ष है। क्या है दोस्तों, पंथ निरपेक्ष है। क्या है दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को एक भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र, यानी कि ये ऑर्डर में नहीं है दोस्तों। क्या हमारा ऑर्डर में नहीं है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यानी कि 1 नंबर में ये आता है, 2 नंबर में और 3 नंबर में ये आता है। ये ऑर्डर से पूछे जाते हैं दोस्तों कि क्या ये ऑर्डर में, ये दे देंगे प्रश्न और पूछेंगे कि क्या ये जो चीजें हैं क्या ऑर्डर में है, तो नंबरिंग दिया रहेगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और उसमें क्या करेंगे, चूज करके मारना पड़ता है दोस्तों। तो पंथ निरपेक्ष 2 नंबर में है, समाजवादी 1 नंबर में, और अखंडता 3 नंबर में चीजें आएंगी दोस्तों। तो ये है हमारा। अगर बात किया जाए यहाँ पर कि जो हमारा 4 का क है, इसमें 51 के क में जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। क्या दोस्तों, मौलिक कर्तव्य। तो ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो ये किसी न किसी देश के संविधान से लिया गया दोस्तों। तो ये जो हमारा संविधान है, ये रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो रूस के संविधान से इस मौलिक कर्तव्य को हमारे देश में क्या किया गया है, हमारे संविधान में क्या किया गया दोस्तों, शामिल किया गया है। और ये जो हमारा चीज है, जो हमारा आया था कब, 1976 में, लेकिन लागू कब हुआ था दोस्तों, ये लागू हुआ था कब, 1977 में। कब लागू हुआ था दोस्तों, 1977 में। और ये किसी व्यक्ति के सिफारिश पर लाया गया था, और व्यक्ति कौन थे, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको लाया गया था। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर क्या किया गया था दोस्तों, तो इस आपको मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया था, तो हमारे संविधान में ऐड किया गया था, जोड़ा गया था दोस्तों। तो ये थोड़ा सा अच्छा चीजें हैं, और यहाँ से क्या किया जाता है, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसे लघु संविधान के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इसे लागू कब किया गया दोस्तों, 1977 में। और ये चीजें आपको प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, और आपको मौलिक कर्तव्य को इसमें क्या किया गया था, जोड़ा गया था दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, पहले क्या थे, बहुत सारे आपको यहाँ पर विवाद उत्पन्न हुए थे कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है और नहीं, यानी कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, यानी कि हमारे संविधान का भाग है और नहीं, भाग है कि नहीं, इस पर बहुत सारे विवाद हुए थे। जैसे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला, जिसमें कहा गया था कि जो हमारा प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है, भाग नहीं है। लेकिन आने वाले समय में एक व्यक्ति हुए जिसे कहते हैं क्या, केशवानंद भारती मामला बनाम केरल राज्य, जिसमें ये तय कर दिया है कि नहीं, हमारा जो संविधान प्रियम्बल है, प्रियम्बल क्या है, हमारे संविधान का भाग है, और इसमें संशोधन किया जा सकता है। और उसी के आने से जब ये मान लिया गया सुप्रीम कोर्ट के तहत कि हाँ प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, तभी जाकर के ये आगे चल करके हमारा क्या हुआ था, ये संशोधन संभव हो पाया था दोस्तों। थोड़ा सा हम देखेंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला कि वो क्या था दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये 1973 का मामला था दोस्तों। कब का मामला था, 1973 का ये मामला था। और क्या था ये मामला, हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, तो थोड़ा सा इसे हम देखेंगे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य क्या है दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम क्या, बनाम केरल राज्य। क्या है दोस्तों, केरल राज्य।
तो ये केशवानंद भारती एक्चुअल में केरल में क्या था, मठ था, और उसका मठ के मठाधारी थे। और चूंकि इनकी जमीन को सरकार के द्वारा क्या कर लिया गया था, आपको छीन लिया गया था, जिसके वजह से, और इनके एक चेला थे जो आपको जस्टिस थे, न्यायाधीश थे, उन्होंने इनको राय दिया कि गुरु जी आप क्या कीजिए कि आप केस कर सकते हैं इसको लेकर के। और तब यहीं से जग पाए और जा करके आपको सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध क्या कर दिए, अपना एक केस क्या कर दिए, मतलब शुरू करा दिए दोस्तों। और आगे चल करके निर्णय आया कि हाँ आपको प्रस्तावना में क्या किया जाता है दोस्तों, कि संशोधन किए जा सकते हैं। और तभी से ये मामला यानी कि प्रस्तावना में संशोधन संभव हो पाया। और जाकर के 1976 में हमारे पहली बार क्या हुआ था, संविधान में प्रस्तावना में क्या हुआ था, संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों। तो ये मामला कब आया था, तो ये मामला आया था 1973 का मामला था। कब का दोस्तों, 1973 को। और ये लागू कब हुआ दोस्तों, तो 24 अप्रैल 1973 को क्या हुआ था दोस्तों, ये आपको लागू किया गया था। मामला ये आया था हमारा दोस्तों 24 अप्रैल 1973 को, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और ये जो मामला था यहाँ पर, चूंकि इसमें 13 न्यायाधीशों ने भाग लिया था, यानी 13 न्यायाधीशों का जो हमारा एक चेंबर होता है, सॉरी चेंबर कह रहे हैं, यहाँ पर जो बेंच होता है, उसमें 13 न्यायाधीशों के बेंच यहाँ पर बैठे थे। न्यायाधीशों का बेंच इसमें शामिल था, न्यायाधीशों का बेंच इसमें क्या था दोस्तों, भाग लिया। क्या किया, भाग लिया। और इसका बाद में क्या आया, निर्णय। क्या आया दोस्तों, निर्णय। तो निर्णय जो होता है, इसमें देखा जाता है मेजोरिटी किसके तरफ है। तो देखा गया कि इसका जो निर्णय आया ना, उस 7 और 6 के तहत आया। और 7 जो लोग थे, इस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला चल रहा था, तो केशवानंद भारती के पक्ष में कितने लोग आए, 7 लोग आए, जबकि इसके विपक्ष में कितने लोग आए, 6 लोग आए। और इस तरह से केशवानंद भारती जो मामला था, वो केशवानंद भारती इस मामले को क्या कर लिए, जीत लिए। और इस तरह से जा करके हमारा क्या हुआ, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, यानी प्रस्तावना में संशोधन की प्रक्रिया संभव हो पाई। और पहली बार और अंतिम बार, और अभी तक कभी सुधार नहीं हुआ है प्रस्तावना में संशोधन, और वो हुआ 42वें संविधान संशोधन का तहत 1976 में दोस्तों। तो ये पूछा जाता है अब तक की सबसे बड़ी क्या है, खंडपीठ थी, यानी कि न्यायाधीशों का एक बेंच था हमारा, सबसे बड़ी आपको बेंच थी। अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। तो फिर हम देखते हैं, ये तो हमारा था 42वां संविधान संशोधन। क्या था दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन। अब देखते हैं कुछ और जो हमारे खास संशोधन है, उसको हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं दोस्तों। तो अगला जो हमारा संविधान संशोधन है, वो है हमारा क्या, ये आपको 44th हमारा 44th क्या है हमारा, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है दोस्तों, यानी कि 44वां हमारा संविधान संशोधन है। और किस मामला से संबंधित है, तो ये हमारा दिखाते हैं दोस्तों। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1978 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1978 में 44वां संविधान संशोधन है। और इसके तहत क्या किया गया, यहाँ पर ये जो हमारा संपत्ति का जो फंडामेंटल राइट्स है ना, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों, यानी कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, क्या था दोस्तों, संपत्ति का जो अधिकार था, क्या था दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया, अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों, विधिक अधिकार बना दिया गया किसके तहत, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। और ये मामला किया गया था। और इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे कौन, मोरारजी देसाई थे। कौन से थे दोस्तों, मोरारजी देसाई थे यहाँ पर। चलिएगा, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर ये जो हमारा क्या है, संपत्ति का जो अधिकार था, एक्चुअली अनुच्छेद में संशोधन हुआ। और यहाँ पर हुआ क्या कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद 31 में शामिल था। किस में शामिल था दोस्तों, अनुच्छेद 31 में। लेकिन इसे किस में ला दिया गया, तो 300 के ए में, यानी कि क में क्या कर दिया गया, इसको शामिल कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों, 300 के ए में क्या कर दिया गया, इसको शामिल कर दिया गया दोस्तों। तो ये था हमारा क्या, आपको 44वां संविधान संशोधन। आपको संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार, यानी कि लीगल राइट्स क्या कर दिया गया, यानी कि जो हमारा मनी राइट्स था वो क्या कर दिया, लीगल राइट्स इसको बना दिया गया दोस्तों। अब हमारा जो अगला संविधान संशोधन है वो है 52वां संविधान संशोधन, जो प्रमुख है।
और देखते हैं कि ये हमारा संविधान संशोधन क्या कहता है। ये है हमारा क्या 52 आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 52 सेकेंड समर क्या है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन। और ये हुआ था 1985 में। कब हुआ था दोस्तों 1985 में, जब यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन थे, तो वही पप्पू जी के पापा कौन, यानी कि तो यहाँ पर कौन थे हमारे 1985 में, कौन थे दोस्तों 85 में यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें क्या किया गया दोस्तों, तो दल बदल विरोधी कानून लाया गया। क्या किया गया था, दल बदल के विरुद्ध कानून लाया गया। दल बदल के विरुद्ध कानून लाया गया। क्या किया गया दोस्तों, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, राजीव गांधी थे। कौन थे दोस्तों, राजीव गांधी थे। और इन्हीं के समय में लाया गया था हमारा दल बदल विरोधी कानून। और इसके तहत चूंकि ये जानते हैं चंगू मंगू क्या करते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में क्या करते हैं, छलांग मारते हैं और चले जाते हैं। कभी आरजेडी से जेडीयू में चले जाएंगे, तो कभी बीजेपी में चले जाएंगे, ऐसे ऐसे होते रहते हैं। तो दल बदल विरोधी कानून यहाँ पर लाया गया ये 1985 में दोस्तों, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ है हमारा। क्या है दोस्तों, एंटी डिफेक्शन क्या है दोस्तों, लॉ है। यहाँ पर लाया गया कब 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत। और ये क्वेश्चन बहुत ही आपको क्या है खास है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो अगला जो हमारा संविधान संशोधन है क्या है दोस्तों, अगला जो हमारा संविधान संशोधन है वो देखते हैं कि हमारा अगला संविधान संशोधन कौन है। वो है हमारा 68 आपको फर्स्ट आपको क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संशोधन है। ये कब हो रहा है दोस्तों, तो ये हो रहा है 1989 में हो रहा है। कब हो रहा है दोस्तों, 1989 में। और इस समय भी प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी थे। कौन थे दोस्तों, तो जो हमारे पीएम थे वो कौन थे, राजीव गांधी थे। और वोट की जब जरूरत पड़ती है तो लोग क्या से क्या नहीं करते हैं। इन्होंने भी एक चाल चला और किया ऐसा कि जो हमारा इन्होंने क्या किया कि अनुच्छेदों में परिवर्तन कर दिया। और इन्होंने क्या किया कि जो हमारा मत देने का जो उम्र था, क्या है दोस्तों, मत देने का जो उम्र था, मत देने का जो उम्र था क्या था दोस्तों, वो था हमारा कितना 21 वर्ष था। इसको घटाकर कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिए। कब कर दिया गया दोस्तों, 18 वर्ष कर दिया। मत देने का जो उम्र था, वोट देने का जो उम्र था 1989 में, यानी कि 61st आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 के तहत क्या कर दिया, मत देने का जो उम्र 21 वर्ष था उसको घटाकर कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया दोस्तों। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी थे। कौन थे, राजीव गांधी थे। आगे देखते हैं दोस्तों कि हमारा अगला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कौन सा है हमारा दोस्तों। अगला देख लेते हैं पर आपको कौन सा है दोस्तों, 69। क्या है हमारा आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्या है 69 आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और इसके तहत क्या किया गया यहाँ पर 69वें है। ये 1991 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1991 में हुआ था, यानी कि 69वां हमारा संविधान संशोधन। और ये था हमारा जो मंत्री परिषद होते हैं दिल्ली में, उनके सदस्य, जो मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं उनके सदस्यों की संख्या को क्या किया गया, निश्चित करने का प्रयास किया गया दोस्तों। और कहा गया, और एक्चुअल में किससे संबंधित है, तो दिल्ली विधानसभा से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, दिल्ली विधानसभा से। ये अन्य राज्यों से नहीं है, ये केवल दिल्ली विधानसभा से संबंधित है। दिल्ली विधानसभा से, दिल्ली विधानसभा का जो हमारा क्या होता है उससे संबंधित है। और इसमें तय किया गया कि जो इसके जो मंत्री परिषद होंगे, उनकी सदस्यों की संख्या कितनी होगी। मंत्री परिषद में मंत्री जो हमारे परिषद होंगे, क्या होंगे दोस्तों, जो मंत्री परिषद होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, तो जो विधानसभा में सदस्य होंगे उसका 10% होंगे। कितना होंगे दोस्तों, 10%। और जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा की संख्या कितनी है, 70 है। 70 का जो हम निकालेंगे कितना, 10% निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा 7 आएंगे। कितने आते हैं, 7। यानी मंत्री परिषद में उसके सदस्यों की कितनी संख्या होती है, 7 होती है दोस्तों। तो ये हमारा 69वां संविधान संशोधन है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो इसको हम रफ कर देते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो हमारा संविधान संशोधन है वो है 71वां संविधान संशोधन। क्या है दोस्तों,
71 क्या है हमारा हाँ 71 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो क्या कहता है, थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। 71वां संविधान संशोधन और ये हुआ था 1992 में हुआ था। और ये भी किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो भाषा से जुड़ा हुआ है। किससे दोस्तों, तो 71वां हमारा संविधान संशोधन है। क्या है दोस्तों, 71वां हमारा क्या है, आपको 71 क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और ये कब लाया गया दोस्तों, तो 1992 में लाया गया। कब लाया गया दोस्तों, 1992 में लाया गया। और इसके तहत भी क्या किया गया, भाषा को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया दोस्तों, भाषा को जोड़ा गया। हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, आपको बाद में कितनी जोड़ेगी, 8 भाषाएं जोड़ेगी, और वर्तमान समय में कितने भाषाएं हैं, 22। तो इसका हम एक ट्रिक बता देते हैं, यहाँ पर याद कर लीजिएगा। सेंधा नमक क्या है दोस्तों, सेंधा नमक थाली में डुबाओ। क्या है, थाली में डुबाओ। डुबाओ का मतलब बता देते हैं। सेंधा मतलब सिंधी, नमक मतलब नेपाली है, मणिपुरी है, कोंकणी है, थाली मतलब संथाली है, मैथिली है, डोंगरी है, बोडो है। ये 4 भाषाएं इसमें जोड़ा गया, 3 भाषाएं इसमें और 1 भाषा इसमें, 4 3 7 एक 8 भाषाएं हो गई। तो सेंधा नमक थाली में क्या करो, डुबाओ। सेंधा मतलब क्या, सिंधी भाषा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषा, संथाली, मैथिली, डोंगरी, बोडो को क्या कर दिया गया, जोड़ा गया। कब जोड़ा गया हम आपको बताते हैं। तो इस समय कौन जोड़ा गया था दोस्तों, 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में भाषा तो जोड़ा गया, कौन सा, तो नमक को जोड़ा गया। नमक मतलब आपको अभी बता दे चुके हैं, नमक मतलब क्या, नेपाली है, मणिपुरी और क्या है, कोंकणी भाषा को क्या किया गया दोस्तों, इसमें जोड़ा गया। आपको 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत आपको जोड़ा गया 3 भाषाओं को। ये चीजें हैं हमारा, यानी कि 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं, यानी कि ये हमारा कौन सा है, 16वीं है, ये हमारा 17वीं है और ये हमारा 18वीं भाषा है, जोड़ दिया गया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो हमारा अगला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो है 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या है दोस्तों, आपको 73rd क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि ये कब लाया गया दोस्तों, तो ये लाया गया था 1992 में। 73वां संविधान संशोधन आपको लाया गया कब, 1973 में यहाँ पर। लेकिन ये लागू कब हुआ दोस्तों, तो 24 अप्रैल को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, पहले इसमें बात कर दें यहाँ पर दोस्तों कि जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1992 का 73वां संविधान संशोधन, इसमें पंचायती राज को जोड़ा गया था। क्या किया गया दोस्तों, पंचायती राज को क्या किया गया था, जोड़ा गया था दोस्तों। क्या किया गया था यहाँ पर, एक और यहाँ पर बात की जाए दोस्तों, मिस कर गए यहाँ पर कि जो हमारा दल बदल जो था, क्या था दोस्तों हमारा, वो था हमारा क्या, 10वीं अनुसूची था। क्या था दोस्तों हमारा, पहला जो हमारा 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया था, 1951 में। 10वां अनुसूची कब जोड़ा गया था, 1985 में जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन 1992 में यहाँ पर लाया गया पंचायती राज व्यवस्था को, और इसके तहत क्या किया गया, लोकल गवर्नमेंट लाने का प्रयास किया गया दोस्तों, और ग्राम पंचायत का विकास किया गया। और ग्राम पंचायत का जो वर्णन है वो आपको अनुच्छेद 40 में जानते हैं, 40 ग्राम ले लेते हैं, चलते हैं। तो 40 ग्राम मतलब क्या, ग्राम पंचायत का वर्णन कहाँ है दोस्तों, तो अनुच्छेद आपको अनुच्छेद 40 में वर्णन है। पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों। और यहाँ पर बात किया जाए दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था के तहत 29 विषयों को क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पर वर्णन किया गया। क्या किया गया दोस्तों, 29 विषयों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये है पंचायती राज व्यवस्था। और आप जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लाया गया था दोस्तों। तो आगे बात करते हैं यहाँ पर, ये था हमारा 73वां संविधान संशोधन। इसी के साथ देख लेते हैं एक और हमारा कौन सा है, 74वां क्या है हमारा, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आपको। हाँ, एक और बात बता दें यहाँ पर कि इसको लागू कब किया गया था दोस्तों, ये हमारा 73वां संविधान संशोधन लागू कब किया गया था, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था दोस्तों। और इसी वजह से 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। क्या मनाते हैं दोस्तों, पंचायती राज दिवस को क्या करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, मनाते हैं। तो बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन।
आपको ये भी 1992-93 में ये हुआ था। कब हुआ था? 92-93 में हुआ था। और इसके तहत नगर पालिका को क्या किया गया था? जोड़ा गया था दोस्तों। नगर प्रशासन को इसमें लाया गया था। नगर पालिका को क्या किया गया था? जोड़ा गया था दोस्तों, नगर पालिका को। और नगर पालिका के अंतर्गत 18 विषयों को क्या किया गया दोस्तों? शामिल किया गया। क्या किया गया दोस्तों? हमारा नगर पालिका को। और आपको बता दें यहाँ पर, ये तो हमारा कौन सा जो 73वां संविधान संशोधन था, ये हमारा 11वीं अनुसूची के तहत इसको जोड़ा गया था। किसके तहत दोस्तों? 11वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया था। और ये जो है हमारा 73वां संविधान संशोधन 1992-93, ये हमारा 12वां अनुसूची के तहत इसको लाया गया था। यानी कि इसके तहत 12वां अनुसूची को तैयार किया गया है। और इसके तहत यानी कि हम बात किया जाए तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में जोड़ी गई 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो 9वीं जोड़ी गई कब दोस्तों? 1951 में फर्स्ट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को आपको 1985 में आपको 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची को आपको 73वें संविधान संशोधन के तहत आपको 1992-93 में जोड़ा गया था दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। और 12वां जो अनुसूची है उसको 1992-93 में जोड़ा गया था दोस्तों। और ये आपको जोड़ा गया था कब? 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ये डाटा आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आगे हम बात करते हैं क्या, ये तो रहा हमारा 74वां संविधान संशोधन, नगर पालिका के जोड़ा गया, 18 विषय शामिल किया गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर चीजें। तो हमारा अगला जो संविधान संशोधन है वो देखते हैं हमारे कौन से संविधान संशोधन है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, एक हमारा संविधान संशोधन है जो आपको काफी खास है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ये हमारा 86वां संविधान संशोधन। क्या है दोस्तों? 86th। क्या है दोस्तों? आपको 86वां हमारा क्या हमारा दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और ये कब लाया गया दोस्तों? तो 2002 में इसको लाया गया था। कब लाया गया था दोस्तों? 2002 में इस चीज को क्या किया गया था? 86वें संविधान संशोधन को यहाँ पर लाया गया था 2002 में। और इसमें किया गया क्या एक्चुअल में? इसमें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। क्या किया गया दोस्तों? 11वां मूल्य कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया? जो हमारा 11वां जो मूल कर्तव्य था, 11वां जो हमारा मूल्य कर्तव्य है उसको यहाँ पर जोड़ा गया। और 11वां हमारा मूल्य कर्तव्य किससे जुड़ा हुआ है? तो शिक्षा से संबंधित है। क्या है दोस्तों? शिक्षा से। और शिक्षा किससे संबंधित है और इसको किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो 21 के क में इसको जोड़ा गया। और कहा गया कि माँ बाप का कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, कहां से कहां तक दोस्तों? 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनको क्या करना है? अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का क्या करना है? व्यवस्था कराना है राज्य सरकार को या हमारे गार्जियन को क्या कराना है? व्यवस्था कराना है दोस्तों। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का क्या करना है? व्यवस्था करना है। और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था का जो वर्णन है वो कहाँ पर है? आर्टिकल 21 के क में शामिल है। अगर बात की जाए यहाँ पर तो ये आपको बहुत, चूंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन आपको 2002 के तहत इसको क्या किया गया दोस्तों? जोड़ा गया। और ये हमारा क्या है? शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। तो हम आगे बात करते हैं, अगला जो हमारा संविधान संशोधन है वो क्या है हमारा, देखते हैं। अगला हमारा संविधान संशोधन है 89th। क्या है? आपको 89वां संविधान संशोधन है। और वो क्या कहता है तो देखते हैं। 89वां क्या है हमारा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है। वो क्या कहता है दोस्तों? ये लाया गया कब दोस्तों? तो 2003 में लाया गया। कब लाया गया दोस्तों? 2003 में। और ये 89वां जो हमारा संविधान संशोधन है वो क्या है? आपको अनुसूचित जो क्या होते हैं ये आयोग से संबंधित है। क्या है दोस्तों? यहाँ पर बात किया जाए तो ये है संबंधित किससे? आयोग से। तो आयोग को इसमें क्या किया गया दोस्तों? जोड़ा गया। एक्चुअली में हमारे संविधान में केवल और केवल एक आयोग का वर्णन किया गया था, वो हमारा था अनुसूचित जाति आयोग का क्या किया गया था? इसमें वर्णन किया गया था। लेकिन आगे चल के अनुसूचित जनजाति आयोग का क्या किया गया दोस्तों? यहाँ पर जोड़ा गया। तो पहले हमारा बात किया जाए तो हमारा एक अनुच्छेद था, आर्टिकल था। क्या था दोस्तों? हमारा एक आर्टिकल था 338। तो 338 में क्या था वर्णन? तो इसमें था हमारा अनुसूचित, क्या था दोस्तों? अनुसूचित जाति
आयोग क्या था दोस्तों? अनुसूचित जाति आयोग, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर क्या? शेड्यूल कास्ट। क्या था दोस्तों? नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल कास्ट। क्या था दोस्तों? नेशनल काउंसिल फॉर क्या? शेड्यूल कास्ट का क्या था? इसमें वर्णन था केवल इस आर्टिकल में। लेकिन इस 29वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में क्या किया गया दोस्तों? तो इसके तहत यहाँ पर सुधार किया गया और जोड़ा गया क्या? 338 के ए इसमें शामिल कर दिया गया और इसमें जोड़ा गया क्या? तो इसमें जोड़ा गया क्या? अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया दोस्तों। क्या किया गया? अनुसूचित, यानी कि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति आयोग हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? NCST, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि कमीशन का क्या किया गया यहाँ पर? सॉरी, आयोग का क्या कर दिया? नेशनल काउंसिल फॉर आपको क्या हमारा? शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि अनुसूचित जनजाति आयोग का क्या किया गया दोस्तों? यहाँ पर 338 के ए में क्या कर दिया? सुधार करके, यानी कि 338 में सुधार करके 338 ए जोड़ा गया और उसमें NCST को क्या किया गया? यहाँ पर शामिल कर दिया गया, इस आयोग का गठन कर दिया गया दोस्तों। ये था हमारा 89वें संविधान संशोधन के तहत चीजों को जोड़ दिया गया दोस्तों। अब बात करते हैं अगला जो हमारा संविधान संशोधन है, वो कौन सा हमारा संविधान संशोधन है? तो वो है हमारा आपको 91वां संविधान संशोधन है। क्या है दोस्तों? 91वां हमारा संविधान संशोधन है और वो क्या कहता है हम आपको दिखाते हैं। कौन सा है दोस्तों? 91वां क्या है हमारा? आपको संविधान संशोधन है 91वां। और ये क्या कहता है यहाँ पर? तो ये जो हमारा संविधान संशोधन है ये हुआ था कब दोस्तों? ये भी हुआ था कब? 2003 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? ये हमारा 203 में हुआ था और ये है हमारा किससे दोस्तों? मंत्री परिषद से। क्या है दोस्तों? मंत्री परिषद से है। और ये मंत्री परिषद अब किससे है? तो आपको लोकसभा और विधानसभा से संबंधित है। यहाँ पर तय किया गया कि जो लोकसभा और विधानसभा के जो मंत्री परिषद होंगे उनमें सदस्यों की जो संख्या होगी, लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनके 15% होंगे। क्या होंगे दोस्तों? 15% होंगे दोस्तों। और अलग अलग लोकसभा की जो सदस्य की संख्या होती है क्या होती है? अब जानते हैं कि 500 क्या होती है? 43 होती है। और अलग अलग विधानसभा में क्या होती है? सदस्यों की संख्या अलग अलग होती है दोस्तों। तो जो हमारे मंत्री परिषद का जो गठन होगा उसमें कितने लोग शामिल रहेंगे? तो मात्र 15% शामिल रहेंगे। और इसी के तहत हम देखे थे कब दोस्तों? तो 1991 में हमारा लाया गया था कौन सा? आपको 69वां संविधान संशोधन के तहत आपको केवल वो हमारा था किसे? दिल्ली से संबंधित था, जिसमें आपको 10% शामिल करना है मंत्री परिषद में। सदस्यों की संख्या मंत्री परिषद में कितनी रहेगी? 10% रहेगी। किसका? विधानसभा का। और यहाँ पर 15% रहेंगे दोस्तों। कहाँ पर? 15% रहेंगे। अगर अब हम बात करें उसके बाद एक और हमारा संविधान संशोधन है कौन सा दोस्तों? आपको 92वां संविधान, 92वां हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। इसके तहत क्या किया गया दोस्तों? तो हम पहली बार बात किए थे कि जो भाषा है हमारा, पहला भाषा जोड़ा गया था कब? तो आपको 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में जोड़ा गया था। उसके बाद आपको यहाँ पर 71वें संविधान संशोधन के तहत आपको 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। और 92वें संविधान संशोधन के तहत आपको भाषा को ही जोड़ा गया है और इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था दोस्तों। और एक का हुआ था हमारा संविधान संशोधन तो 2003 में ही हुआ था और 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन? तो आपको थाली में डुबाओ। थाली में डुबाओ मतलब क्या? थाली में डुबाओ। थाली में डुबाओ मतलब क्या? आपको संथाली, मैथिली, डोंगरी और बोडो को क्या कर दिया दोस्तों? इसमें जोड़ा गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हमारा कौन सा है? 99वां संविधान संशोधन है। कौन सा दोस्तों? 99वां आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। एक गाना गाएंगे, ना 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 रे ना रे ना 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 रे, मतलब क्या? यहाँ पर चीज क्या किया गया? यहाँ पर ये हुआ था दोस्तों 2015 में। कब हुआ था दोस्तों? 2015 में मोदी सरकार थी। और यहाँ पर क्या किया गया यहाँ पर कि जो हमारा न्यायाधीशों को जो चुनने का जो पद्धति है जिसे कोलेजियम पद्धति कहते हैं, उस पद्धति को हटाकर एक नए पद्धति को लाने का प्रयास किया गया था। इसलिए इस पद्धति को क्या कर दिया गया? आपको सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। यानी कि पहली बार भारत में ऐसा हुआ था कि किसी संविधान संशोधन को अस्वीकार कर दिया। कौन? हमारा सुप्रीम कोर्ट। कौन सा? तो सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक इसको स्वीकार कर दिया। क्या कर दिया गया? यानी कि जो हमारा 99वां संविधान संशोधन हुआ था 2015 में,
जिसमें क्या करना था दोस्तों, आपको कॉलेजियम पद्धति को क्या करना था, पद्धति के स्थान पर एक अन्य न्यायिक पद्धति को क्या करना था, यहाँ पर एक अन्य क्या करना था स्थान पर न्यायिक, आपको न्यायिक पद्धति को यहाँ पर क्या करना था, लाना था। यहाँ पर क्या करना था, ये सब कहते हैं NJA, क्या था हमारा दोस्तों, NJAC था हमारा, क्या था, तो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट काउंसिल का गठन किया जाना था यहाँ पर दोस्तों। लेकिन इसे क्या कर दिया गया दोस्तों, अस्वीकार कर दिया गया यहाँ पर। और ये ऐसा पहली बार हुआ था दोस्तों कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है क्या है, आपको किसी संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दी थी। आगे हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये था हमारा 99वां संविधान संशोधन। उसके हम बात करते हैं आपको 100वें संविधान संशोधन का। किसका दोस्तों, 100वें संविधान संशोधन का। और 100वां संविधान संशोधन क्या कहता है यहाँ पर, वो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। 100वां हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और ये जोड़ा है 100 रुपए जब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, किसी को दान दे देते हैं। दान मतलब क्या, ये क्या है हमारा, तो ये हस्तांतरण से संबंधित है दोस्तों। किससे, भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। ये हमारा कब लाया गया था दोस्तों, तो आपको लाया गया था 2015 में लाया गया था। कब लाया गया था दोस्तों, मोदी सरकार थी यहाँ पर, 2015 में लाया गया था। और भूमि हस्तांतरण से संबंधित विवाद था। भूमि हस्तांतरण से क्या था हमारा, ये भूमि हस्तांतरण से संबंधित ये क्या था हमारा, संविधान संशोधन था। भूमि हस्तांतरण से संबंधित ये विषय था। चलेगा, तो इसमें हुआ क्या, अब देखते हैं यहाँ पर जो हमारा भारत है, क्या है दोस्तों, यहाँ भारत और यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश। तो यहाँ पर भूमि को लेकर विवाद हो गया था। जिससे हम चीजों को क्या करना था, यानी कि यहाँ के कुछ भाग भारत, यहाँ पर जो कुछ भाग थे यहाँ पर भारतीय रह रहे थे, और यहाँ पर जो कुछ भाग थे यहाँ पर बांग्लादेशी रह रहे थे। इन चीजों का क्या करना था, अदला बदली करना था। तो इसी को लेकर क्या हो गया हमारा दोस्तों, यहाँ पर एक संविधान संशोधन लाया गया था दोस्तों। तो इसमें क्या किया गया था, कब लाया गया था, 100वां संविधान संशोधन 2015 में। और इसके तहत क्या किया गया कि भारत जो हिस्सा था वो बांग्लादेश को दे दिया गया, और बांग्ला वाला जो देश का जो हिस्सा था वो भारत में शामिल कर दिया गया। और जो बांग्लादेश को जो जमीन दिया गया, भूमि दिया गया, उसे हम 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। तो 3 बीघा कॉरिडोर 100वां है, दान में दे दिया किसको, तो आपको बांग्लादेश को। हमारी सरकार ने, याद रखिएगा इसको, कि 100 में क्या करना है, 100 रुपया होगा तो हम दान कर देंगे। दान कितना, तो 3 बीघा कॉरिडोर का बांग्लादेश को। ये हमारा 2015 में हुआ। 101 जो हमारा 101 जो हमारा वहाँ जो संविधान संशोधन है, उसमें क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पर ये हुआ था 2016 में। कब हुआ था दोस्तों, 2016 में है। ये क्या है ना दोस्तों, कि जब हमारे पास होना चाहिए कितना, 100 रुपया, हो गया कितना, 101 रुपया, यानी कि इस पर जीएसटी कर लग गया है। यानी कि ये किससे संबंधित है, जीएसटी से संबंधित है। यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं। चलिए, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में क्या है दोस्तों, हमारे चूंकि ना अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के टैक्स देने होते थे। इस चीज को क्या कर दिया गया, बहुत झंझट लग रहा था, इसलिए क्या कर दिया गया दोस्तों, यहाँ पर इस चीज को क्या कर दिया गया, समाप्त करने का प्रयास किया गया। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विजय केलकर। क्या किया गया, उन्होंने क्या किया है, चूंकि जापान में और बहुत जगहों पर इन चीजों को क्या किया गया था, आपको फ्रांस में इस चीज को क्या गया था, लागू किया गया था। तो उसी मॉडल को देख करके एक व्यक्ति हुए, कौन, विजय केलकर। कौन दोस्तों, विजय केलकर। उन्होंने क्या कर दिया, सुनो, एक समिति बनाया जिसे हम विजय केलकर समिति के नाम से जानते हैं। और उन्हीं समिति की सिफारिश पे क्या कर दिया गया, इस जीएसटी को लाया गया। क्या किया गया दोस्तों, जीएसटी को क्या किया गया था, यहाँ पर भारत में लाया गया। यानी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जीएसटी जो हमारा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो चीजें हैं, वो किस समिति की सिफारिश पर लाया गया, तो आपको विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लाया गया दोस्तों। जीएसटी है क्या एक्चुअल में, तो ये हमारा अप्रत्यक्ष कर है। क्या है हमारा दोस्तों, इनडायरेक्ट आपको टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर जीएसटी जो हमारा है,
तो ये हमारा अप्रत्यक्ष कर है। इसको क्या किया गया यहाँ पर, जब कोई चीज नया चीज शामिल किया जाता है तो इसको शामिल किया गया 279 के ए आर्टिकल में क्या किया गया दोस्तों, यानी कि 279 जो हमारा है उसमें ए आर्टिकल बनाकर क्या कर दिया गया, इसको जीएसटी को शामिल कर दिया गया। चलिए देखते हैं यहाँ पर। और उसके बाद चलकर के आगे जीएसटी काउंसिल का क्या किया गया, गठन किया गया दोस्तों। क्या किया गया यहाँ पर, जीएसटी काउंसिल का क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पर गठन किया गया है। और जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों, वित्त मंत्री होते हैं। चलिए ये चीजें हैं आपको याद रखना चाहिए। तो किस आर्टिकल में रखा गया है, 279 के आर्टिकल में रखा गया है। जीएसटी काउंसिल है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री होता है। और यही प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं तो एक से हुआ हमारा संविधान संशोधन 2016 में हुआ था, जीएसटी को इसमें शामिल किया गया था, जिसे हम वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं। और किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लाया गया था दोस्तों। किसके समिति पर, किसके सिफारिश पर, तो विजय केलकर के सिफारिश पर क्या किया गया था, इस चीज को लाया गया था दोस्तों। और बात किया जाए तो सबसे पहले इसको किस राज्य में लागू किया गया था दोस्तों, तो वो है हमारा असम। क्या है, असम है। किस राज्य में, तो असम राज्य में इसको क्या किया गया दोस्तों, लागू किया गया। तो आगे हम चर्चा करते हैं अगले हमारे संविधान संशोधन का। तो देखते हैं हमारा अगला संविधान संशोधन कौन सा है। तो है हमारा जो अगला संविधान संशोधन है वो दोस्तों 102 यानी कि 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि तो देखते हैं हमारा कि 102वां जो संविधान संशोधन है वो क्या कहता है। तो बात करते हैं यहाँ पर 102वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये क्या कहता है दोस्तों। तो जब जानते हैं कि 100 नंबर में 100 जब होता है तो क्या होता है यहाँ पर, 100 हुआ, उसके बाद जीएसटी बढ़ गया, गुस्सा हो गया कौन, ओबीसी वाले और आपको जनरल कैटेगरी वाले खिसिया गए तो उनको मनाने के लिए लाया गया कौन, 100 नंबर में तो भूमि को दान दे दिया गया, 101 नंबर में जीएसटी आ गया। अब इसके बाद सब लोग खिसिया गए तो यहाँ पर 102 में क्या लाया गया, मनाने के लिए। देखिए क्या किया जा रहा है यहाँ पर। तो 102 में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और इसको लाया गया कब दोस्तों, तो 2018 में। कब लाया गया, 2018 में। और यहाँ पर क्या किया गया दोस्तों, तो आपको बता दें यहाँ पर हमारे ओबीसी वाले भाई साहब जो होते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट, उनको मनाने के लिए यहाँ पर आपको क्या किया गया, तो उनके लिए एक आयोग का गठन किया गया, यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पर गठन किया गया। क्या किया गया दोस्तों, पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए कमीशन का, काउंसिल का, आयोग का क्या किया गया, आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया दोस्तों। और हुआ ऐसा यहाँ पर कि जो हमारा आयोग का जो गठन किया गया था इसके लिए क्या किया गया, तो हमारे जानते हैं कि 338 में क्या था हमारा, अनुसूचित जाति आयोग। क्या था दोस्तों, अनुसूचित, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर क्या, एससी, नेशनल काउंसिल फॉर एससी था। उसके बाद जोड़ा गया था 79वें संविधान संशोधन के तहत क्या, 338 का ए बनाया गया था और जोड़ा गया था एनसी क्या जोड़ा गया था, NCST जोड़ा गया था, नेशनल काउंसिल फॉर आपको शेड्यूल्ड ट्राइब को जोड़ा गया था दोस्तों। और बात की जाए यहाँ पर दोस्तों 338 बी को यहाँ पर जोड़ा गया और इसमें आ गया बैकवर्ड कास्ट। बैकवर्ड मतलब क्या, पिछड़ा हुआ वर्ग, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर हम कह सकते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर क्या आपको बैकवर्ड कास्ट। क्या था हमारे दोस्तों, बैकवर्ड कास्ट। इसको क्या कर दिया यहाँ पर, यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पर अनुसूचित जाति आयोग पहले से था, बीच में जोड़ा गया कब, नेशनल आपको राष्ट्रीय आपको अनुसूचित जनजाति आयोग। उसके बाद आपको राष्ट्रीय क्या, आपको पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पर जोड़ा गया था दोस्तों। तो ये तो हमारे क्या हुए भाई साहब, मान गए। उसके बाद आते हैं कौन, 103वां आपको संविधान संशोधन। क्या है, 103वां हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन। ये कब लाया गया दोस्तों, यहाँ पर तो 2019 में लाया गया। कब लाया गया दोस्तों, 2019 में लाया गया। और इसमें क्या किया गया, चलिए एससी वाले मान गए, ओबीसी वाले मान गए, अब जनरल वाले आएंगे। जनरल मतलब क्या, यहाँ पर जो क्या है हमारा दोस्तों, तो 2019 में क्या किया गया यहाँ पर दोस्तों, कि जो जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनमें भी बहुत सारे लोग क्या होते हैं, गरीब होते हैं, तो उनके लिए क्या किया गया, आरक्षण का व्यवस्था किया गया यहाँ पर, यानी ये आरक्षण से संबंधित है। क्या है दोस्तों, आरक्षण से संबंधित ये हमारा क्या है, ये हमारा संविधान संशोधन था।
चूंकि मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि जो हमारे जनरल भाई कटेरी के जो लोग हैं वो ना खुश रहें, तो उनको खुश करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर आरक्षण का चीज लाया गया। चूंकि ये हकीकत है कि बहुत सारे जो जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं, गरीब सेक्शन में आते हैं, उनके उद्धार के लिए मोदी सरकार ने क्या किया, यहाँ आरक्षण का व्यवस्था किया। और एक चीज लाया यहाँ पर, क्या, EWS, क्या लिया गया दोस्तों, EWS यानी इकोनॉमिकली क्या, आपको वीकर सेक्शन, यानी कि जो हमारा क्या है, आर्थिक रूप से क्या है, पिछड़ा हमारा जो वर्ग था, जनरल कैटेगरी में जो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए क्या किया गया, यहाँ पर 10% आरक्षण का क्या किया गया दोस्तों, व्यवस्था किया गया। क्या किया गया दोस्तों, 10% आरक्षण का क्या कर दिया गया, व्यवस्था। और पहली बार हमारे संविधान में क्या किया गया है, पहले क्या था, हमारा एक सामाजिक आधार था जिसके आधार पर हम क्या करते थे, आरक्षण देते थे। लेकिन पहली बार यहाँ पर संविधान में क्या हो रहा है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए आरक्षण दिया जा रहा है। यानी कि पहली बार क्या किया जा रहा है यहाँ पर दोस्तों, पहली बार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण, आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है दोस्तों, इस आपको संशोधन के तहत। नहीं तो पहले क्या था, हमारा सामाजिक आधार था। क्या था हमारा दोस्तों, सामाजिक आधार था। सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे उनको उच्च, थोड़ा सा हायर स्थिति में लाने के लिए क्या किया गया दोस्तों, तो आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन पहली बार यहाँ पर आर्थिक आधार बनाया गया आरक्षण का, और EWS एक हमारा चीज जोड़ा गया कब, तो 2019 में दोस्तों। और 10% आरक्षण दिया गया किसको, जनरल कैटेगरी के वर्ग को। तो ये तो था हमारा 103। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाए आप दोस्तों। तो चूंकि हम थोड़ा सा फास्ट कराना चाहते हैं, अगला जो हमारा क्या है दोस्तों, 104वां हमारा संविधान संशोधन है, और काफी खास है दोस्तों। क्या है दोस्तों, काफी खास है। अब आपको बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, चलिएगा अब यहाँ पर बात करते हैं 104वां आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये है हमारा कब, तो ये हुआ था दोस्तों कब, ये भी हुआ था 2019 में। कब हुआ था, 2019 में। और इसमें क्या किया गया, तो आपको बता दें कि ये भी हमारा SC और ST के लिए था। किसके लिए था, तो चलिएगा 2018 में OBC साहब आ गए, 2019 में आपको जनरल कैटेगरी के लोग आ गए, और 2019 में फिर आपको SC और ST हैं। लेकिन SC और SC का तो बात उधर हो चुका है, लेकिन वो आयोग था। लेकिन यहाँ पर क्या है ना दोस्तों, आरक्षण का बात किया गया है, यहाँ पर सीटों का आरक्षण का बात किया गया है। आपको किसका बात किया गया है, आपको सीटों का बात किया गया है यहाँ पर। तो सीट का आरक्षण है, क्या है दोस्तों, सीट आरक्षण का बात किया गया यहाँ पर। यहाँ पर शिक्षा से संबंधित आरक्षण नहीं है। यहाँ पर एक और बात बता दें यहाँ दोस्तों, कि जो हमारा 103वां जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 2019 में, वो शिक्षा से संबंधित आरक्षण था। शिक्षा से संबंधित आरक्षण था, और उसमें अनुच्छेद 16 में क्या किया गया था, संशोधन किया गया था दोस्तों। चूंकि 16 अनुच्छेद क्या कहता है, सभी वर्गों के लिए क्या है, लोक नियोजन के संदर्भ में आपको क्या है, समान अवसर की समानता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 16 में। तो उसके तहत क्या किया गया, यहाँ पर शिक्षा के संबंध में आरक्षण दिया गया था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा किसका आरक्षण है, सीट का आरक्षण है। किसमें, तो यहाँ पर बात की जाए तो सीट का आरक्षण तो है, लेकिन किसमें दोस्तों, यहाँ पर तो क्या होते हैं, यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा में सीट का आरक्षण का बात किया गया है। विधानसभा में सीट का क्या किया गया दोस्तों, आरक्षण का बात किया गया है। और जो हमारे, और वो भी आरक्षण किसके लिए है, तो SC और ST वाले लोगों के लिए है। यानी कि जो SC यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, उनको लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण का बात किया गया है सीटों को लेकर के। और इनकी संख्या जो है, अब अवधि जो है बढ़ा दी गई है, और 10 वर्ष तक कर दी गई है। यानी कि जो पहले थी वही अभी भी रहेगी। कब तक, 10 वर्षों तक अग्रिम के रूप में कर दिया गया है। और 2020 से इसको 2030 तक क्या कर दिया गया दोस्तों, लागू कर दिया गया है दोस्तों इस चीज को। आगे बात करते हैं, हमारा जो अगला है हमारा संविधान संशोधन है। एक और आपको बात बता दें, यहाँ पर बहुत ही खास आपको चीजें हैं दोस्तों। ये जो हमारा संविधान जो संशोधन था, 104वां जो हमारा संविधान संशोधन है, क्या है दोस्तों, 104वां जो संविधान संशोधन है, इस संशोधन को क्या किया गया दोस्तों, 126वें आपको
बिल के तहत लाया गया था। बिल मतलब क्या? अधिनियम। 126वें बिल के तहत इसको लाया गया था। लेकिन हमारा संशोधन कौन था? एक्ट कब बना ये? एक्ट हमारा कौन सा है? 104वां। यानी कि 126वें नंबर का ये बिल था, लेकिन ये अधिनियम बना कौन सा? 104वें नंबर का। तो याद रखिएगा ये चीज। आगे बात करते हैं हमारा 105वें, क्या हमारा दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसको कब लाया गया था दोस्तों? तो बता दें कि ये सबसे नवीनतम यानी कि सबसे नया ये हमारा संविधान संशोधन है, और ये 2021 में लाया गया है। चूंकि हम 2022 में भी शामिल हुए, जनवरी है हमारा, 2021 में क्या किया गया है? शामिल। यानी कि सबसे नया संविधान संशोधन है। क्या है हमारा दोस्तों? सबसे नया। सबसे नया कह सकते हैं, सबसे मतलब ना अंतिम वाला कह सकते हैं इसको। मतलब अंतिम तो नहीं कह सकते हैं, सबसे नवीनतम कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? सबसे नवीनतम। नवीनतम ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है दोस्तों, और इसको 2021 में लाया गया दोस्तों। क्या किया गया दोस्तों? यहाँ पर लाया गया। चलिएगा, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर दोस्तों? ये भी हमारा किसके लिए है यहाँ पर? तो ये हमारा किसके लिए है? ओबीसी के लिए है। किसके लिए है दोस्तों? ओबीसी के लिए है। और ओबीसी वाला जो हमारा आयोग था वो कौन सा था दोस्तों? तो 102वां हमारा क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। और इसमें क्या किया गया था यहाँ पर? तो NCSB क्या था हमारा? नेशनल काउंसिल फॉर क्या? बैकवर्ड कास्ट। क्या था दोस्तों? बैकवर्ड कास्ट। यानी कि आयोग का गठन किया जाएगा, और ये आयोग में इसमें क्या करना था? तो तय करना है एक्चुअल में इस अधिनियम के तहत क्या करना है दोस्तों। 102वां जो संविधान संशोधन था उसको थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से देख लीजिए। वो कहता है, चूंकि यहाँ पर पहली बार संवैधानिक दर्जा दिया गया किसको? ओबीसी को। 102वें संविधान संशोधन के तहत आपको ओबीसी को यानी कि बैकवर्ड कास्ट को संवैधानिक दर्जा दिया गया, एक आयोग का गठन किया गया और तय किया गया आगे चल करके। फिर उसमें संशोधन किया गया किसमें? 102वें में, यानी कि, और उसमें क्या किया गया दोस्तों? फिर 105वें संविधान संशोधन किया गया, और कहा गया कि यहाँ पर जो हमारा बोर्ड आयोग है वो क्या करेगी? उसमें जो राज्य जो होगा ना, वही क्या करेगा? ये तय करेगा कि कौन से लोग ओबीसी में आएंगे और कौन से लोग ओबीसी में नहीं आएंगे। तो ये हमारा क्या करेगा? यानी कि जो हमारा आयोग है उसमें क्या करेंगे? यानी राज्य जो हमारा स्टेट होगा वही तय करेगा कि स्टेट तय करेगा कि कौन व्यक्ति ओबीसी होगा और नहीं, कौन सी व्यक्ति ओबीसी होगा और नहीं होगा, ये तय करेगा। और ये था हमारा संविधान संशोधन दोस्तों। तो हम आपको बात कर दें यहाँ पर, तो ये थे हमारे संविधान संशोधन, कुछ प्रमुख संविधान संशोधन। तो कैसा लगा आपको वीडियो, इसको कमेंट में थोड़ा सा आप बताइएगा दोस्तों। और देखें, इसी के साथ साथ आप लोग एक और चीज देखें कि जो हमारा जो अनुसूचियां है, इसमें चूंकि मूल संविधान में हमारी अनुसूची की संख्या 12 थी, 8 थी, और बाद में इसमें जोड़ी गई कितनी? 4, तो हो गई कितनी? 12 अनुसूचियां हो गई। 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी दोस्तों, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। उसके बाद जोड़ा गया हमारा जो 10वां जो अनुसूची है 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया दोस्तों, और उसमें दल बदल चीज को लाया गया। उसी तरह से यहाँ पर बात की जाए दोस्तों, जो हमारा तीसरा यानी कि 11वां जो संविधान संशोधन था दोस्तों, वो है आपको 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में लाया गया दोस्तों। और इसमें क्या किया गया? ग्राम पंचायत को यानी कि इसमें चीज को शामिल किया गया दोस्तों, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया था। वो हमारा 11वां अनुसूची था। 12वां अनुसूची जो था वो हमारा था 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992-93 में लाया गया था दोस्तों, और उसमें नगर पंचायत को शामिल किया गया था, जिसको 18 विषय दिए गए दोस्तों। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बताएं दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।